जय भीम दोस्तों। बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भारत के इतिहास में एक ऐसी रोशनी की तरह चमकता है जो सदियों के अंधेरे को चीरकर समानता और न्याय का पैगाम लाया। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिन्होंने समाज के हाशिए पर पड़े हर इंसान को गरिमा और अधिकारों का सपना दिखाया। उनका बनाया संविधान इस देश की धड़कन है जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब को अपना आदर्श बताते हैं, जब वे कहते हैं कि बाबा साहेब न होते तो एक चाय बेचने वाला लड़का कभी देश का प्रधानमंत्री न बन पाता, तो उनके शब्दों में गहरी श्रद्धा और प्रेरणा झलकती है। ये शब्द लाखों दिलों में उम्मीद जगाते हैं। एक ऐसे भारत का सपना बुनते हैं जहां मेहनत और योग्यता के दम पर कोई भी ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन जब उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद जैसे पवित्र मंच पर बाबा साहेब का नाम हल्के में लेते हैं, उनकी महानता को कमतर करने वाली बातें कहते हैं, तो यह न केवल एक वैचारिक टकराव को उजागर करता है बल्कि एक गहरी पीड़ा भी पैदा करता है। यह टकराव, यह दोहरापन मन में सवाल खड़ा करता है, क्या यह सब सिर्फ दिखावे की सियासत है? क्या बाबा साहेब का नाम केवल वोटों की खातिर लिया जाता है या इसमें सच्ची श्रद्धा है? ये सवाल उस बहुजन समाज के दिल को कचोटता है जिसके लिए बाबा साहेब सिर्फ एक नायक नहीं बल्कि उनके सम्मान और संघर्ष का प्रतीक है। यह विरोधाभास न केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठाता है बल्कि यह भी पूछता है कि क्या सत्ता के गलियारों में बाबा साहेब के सपनों का सम्मान वास्तव में बरकरार है या यह सिर्फ सियासी मंचों की चकाचौंध में खो गया है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें। अगर बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो मैं यहाँ तक नहीं। भारत के सियासी मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो उनके शब्दों में एक गहरी श्रद्धा और भावनात्मक उमंग सुनाई देती है। वे कहते हैं कि बाबा साहेब उनके भगवान हैं, कि अगर बाबा साहेब न होते तो शायद वे कभी देश के सर्वोच्च पद तक न पहुंच पाते। ये शब्द सुनकर दिल में एक आह्लाद सा उठता है, क्योंकि बाबा साहेब का नाम भारत के उस महान सपूत का प्रतीक है जिसने समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों को आवाज दी, उन्हें सम्मान और समानता का अधिकार दिलाया। मोदी जी जब कहते हैं कि बाबा साहेब ने जाति, धर्म और वर्ग की दीवारों को तोड़कर सभी के लिए काम किया, तो यह एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाता है जहां हर इंसान का सम्मान हो, जहां हर सपना सच होने की उम्मीद रखता हो। लेकिन इस सुंदर चित्र के बीच एक सवाल मन को कचोटता है, क्या यह श्रद्धा सच्ची है या यह सिर्फ सियासत का एक रंग है जो दलित वोटों को लुभाने के लिए रचा गया है? बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन और उनका योगदान भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने न केवल दलितों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ाई लड़ी जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उनका बनाया संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा है जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। जब मोदी जी बाबा साहेब को राष्ट्रनायक कहते हैं तो ये हर उस भारतीय के दिल को छूता है जो मानता है कि बाबा साहेब ने देश को एक नई दिशा दी। लेकिन फिर मन में एक टीस उठती है जब हम देखते हैं कि उसी पार्टी के कुछ छोटे मोटे नेता बाबा साहेब का अपमान करते हैं, उनके बनाए संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये विरोधाभास मन को मत डालता है। एक तरफ बाबा साहेब को भगवान कहने वाला नेतृत्व और दूसरी तरफ उनके विचारों और विरासत को ठेस पहुंचाने वाली आवाजें। यह द्वंद्व किसी के भी मन में शंका पैदा कर सकता है। मोदी जी का बाबा साहेब के प्रति प्रेम व्यक्त करना, उनकी रैलियों में बार बार बाबा साहेब का जिक्र, उनके कार्यों को सामने लाना, यह सब देखकर लगता है कि वे वास्तव में बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित हैं। उन्होंने कई मौकों पर बाबा साहेब के योगदान को नमन किया है, चाहे वह अंबेडकर मेमोरियल की स्थापना हो या बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को संरक्षित करने की पहल। ये कदम दिखाते हैं कि उनकी सरकार बाबा साहेब की विरासत को सम्मान देने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह नहीं कि क्या किया गया, सवाल यह है कि जो किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। जब बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से संविधान बदलने की बातें उठती हैं या बाबा साहेब के विचारों के खिलाफ बयानबाजी होती है तो यह सवाल और गहरा हो जाता है। क्या ये आवाजें सिर्फ व्यक्तिगत राय हैं या इनके पीछे कोई बड़ी सोच है? और अगर ये सिर्फ व्यक्तिगत बयान है तो क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन पर सख्ती से रोक नहीं लगा सकता? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठते हैं
जो बाबा साहेब को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने अधिकारों और सम्मान का प्रतीक मानता है। दलित समुदाय के लिए बाबा साहेब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक उम्मीद है, एक विश्वास है। जब मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहेब न होते तो वे प्रधानमंत्री न बन पाते, तो यह बात दलितों के दिल को छूती है। ये एक सपना बुनती है कि अगर एक चाय बेचने वाला लड़का देश का नेतृत्व कर सकता है तो कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। लेकिन जब उसी पार्टी के कुछ लोग बाबा साहेब के विचारों को चुनौती देते हैं तो यह सपना चूर चूर होता सा लगता है। यह ऐसा है जैसे किसी ने आपके सबसे पवित्र विश्वास पर सवाल उठा दिया हो। दलित समुदाय जो बाबा साहेब को अपना मसीहा मानता है, इन विरोधाभासों को देखकर असमंजस में पड़ जाता है। क्या यह सब सिर्फ वोट की राजनीति है? क्या बाबा साहेब का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह दलित वोटों को आकर्षित करता है, या फिर यह एक सच्ची श्रद्धा है जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गलत बयानबाजी से दागदार हो रही है? यहाँ यह समझना जरूरी है कि सियासत में शब्दों का खेल बड़ा गहरा होता है। शब्द दिल को छू सकते हैं, लेकिन अगर कर्म उन शब्दों का साथ न दें तो वे खोखले लगने लगते हैं। मोदी जी के भाषणों में बाबा साहेब के लिए जो सम्मान दिखता है, वह अगर सच्चा है तो उसे जमीन पर भी उतरना होगा। बीजेपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बाबा साहेब की विरासत को ठेस न पहुंचाए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह श्रद्धा सिर्फ एक सियासी नाटक लगने लगेगी, और यह न केवल दलित समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा धोखा होगा। क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नायक नहीं, वे पूरे भारत के नायक हैं। उनका संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इस देश की धड़कन है। तो क्या मोदी जी बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं? यह सवाल इतना आसान नहीं जितना दिखता है। उनके शब्दों में बाबा साहेब के लिए जो प्रेम और सम्मान झलकता है वह दिल को छूता है, लेकिन सच्चाई का पैमाना शब्द नहीं, कर्म है। अगर उनकी पार्टी के भीतर बाबा साहेब के विचारों के खिलाफ उठने वाली आवाजों को पूरी तरह रोका जाता है, अगर संविधान की रक्षा और बाबा साहेब की विरासत को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो शायद यह श्रद्धा सच्ची मानी जाए। लेकिन अगर यह सब सिर्फ भाषणों तक सीमित रहा, अगर यह सिर्फ वोटों का खेल साबित हुआ, तो यह न केवल बाबा साहेब के अनुयायियों के साथ बल्कि पूरे देश के साथ एक विश्वासघात होगा। बाबा साहेब का सपना एक ऐसे भारत का था जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां हर इंसान को बराबर का हक मिले। यह सपना पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि पूरे देश की है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं। जब उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद जैसे पवित्र मंच पर खड़े होकर कहते हैं, अंबेडकर अंबेडकर करने की जरूरत नहीं, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता, तो यह न केवल बाबा साहेब की विरासत पर एक चोट है बल्कि उन करोड़ों लोगों के विश्वास पर भी प्रहार है जो बाबा साहेब को अपने उद्धारक के रूप में देखते हैं। यह विरोधाभास मन को मत डालता है और एक सवाल को जन्म देता है, क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में बाबा साहेब की अनुयायी है, या यह सब दलित वोटों को लुभाने की सियासी चाल है? बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भारत के हर उस व्यक्ति के लिए पवित्र है जिसने कभी अन्याय का दंश झेला है। उन्होंने न केवल दलितों के लिए बल्कि हर उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उनका संविधान सिर्फ कागज का एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की आत्मा है जो हर नागरिक को गरिमा और समानता का हक देता है। जब मोदी जी बाबा साहेब को राष्ट्रनायक कहते हैं, उनकी रैलियों में उनके योगदान को बार बार याद करते हैं, तो यह दिल को सुकून देता है। उनकी सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को संरक्षित करने, अंबेडकर मेमोरियल बनाने जैसे कदम उठाए जो उनकी श्रद्धा को दर्शाते हैं। लेकिन जब अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेता के मुंह से बाबा साहेब के लिए ऐसी बातें निकलती हैं जो उनकी महानता को कमतर करने की कोशिश करती हैं, तो यह एक गहरी ठेस पहुंचाता है। यह ऐसा है जैसे कोई आपके सबसे पवित्र विश्वास को मजाक में उड़ा दे। संसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां ऐसी टिप्पणी न केवल बाबा साहेब के प्रति अपमान है बल्कि उन करोड़ों लोगों के प्रति भी जो उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। यह विरोधाभास सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक गहरी सियासी सच्चाई को उजागर करता है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में जहां एक तरफ बाबा साहेब को सम्मान देने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं के बयान उनकी विरासत को ठेस पहुंचाते हैं। अमित शाह का बयान कोई पहला उदाहरण नहीं है।
समय समय पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने संविधान को बदलने की बात की है, बाबा साहेब के विचारों को चुनौती दी है। ये बयान भले ही व्यक्तिगत लगे, लेकिन जब वे देश के गृह मंत्री जैसे बड़े नेता से आते हैं तो वे पार्टी की सोच पर सवाल उठाते हैं। अगर बीजेपी वास्तव में बाबा साहेब की अनुयायी है तो ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर बाबा साहेब को भगवान कहने वाला नेतृत्व सच्चा है तो फिर उनकी विरासत को ठेस पहुंचाने वालों को क्यों नहीं रोका जाता? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो बाबा साहेब को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने सम्मान और अधिकारों का प्रतीक मानता है। दलित समुदाय के लिए बाबा साहेब सिर्फ एक नाम नहीं, वे एक विश्वास हैं, एक मशाल हैं जो सदियों की अंधेरी गलियों में रोशनी दिखाती है। जब मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहेब के बिना उनका प्रधानमंत्री बनना असंभव था, तो यह दलितों के दिल में एक गहरा भाव जगाता है। यह एक सपना बुनता है कि अगर एक साधारण पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति देश का नेतृत्व कर सकता है तो कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है। लेकिन जब अमित शाह जैसे नेता बाबा साहेब के नाम को हल्के में लेते हैं तो यह सपना चूर चूर होता सा लगता है। यह ऐसा है जैसे कोई आपके सबसे पवित्र मंदिर में जाकर उसकी पवित्रता को भंग कर दे। दलित समुदाय जो बाबा साहेब को अपना मसीहा मानता है, इन बयानों को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। क्या यह सब सिर्फ वोट की राजनीति है? क्या बाबा साहेब का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह दलित वोटों को आकर्षित करता है? या फिर यह एक सच्ची श्रद्धा है जो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की गलत बयानबाजी से दागदार हो रही है? सियासत में शब्दों का मोल बड़ा होता है, लेकिन कर्मों का मोल उससे भी बड़ा। मोदी जी के भाषणों में बाबा साहेब के लिए जो सम्मान झलकता है, वह अगर सच्चा है तो उसे जमीन पर उतरना होगा। बीजेपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बाबा साहेब की विरासत को ठेस न पहुंचाए। अमित शाह के बयान पर अगर पार्टी ने सख्ती दिखाई होती, अगर ऐसे बयानों को तुरंत खारिज किया गया होता, तो शायद यह विश्वास बना रहता कि बीजेपी वास्तव में बाबा साहेब की अनुयायी है। लेकिन जब ऐसे बयान बिना किसी ठोस कार्रवाई के हवा में तैरते रहते हैं तो यह शंका गहरी हो जाती है कि शायद यह सब सिर्फ सियासी नाटक है। दलित वोटों को लुभाने के लिए बाबा साहेब का नाम एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और यह विचार हर उस भारतीय के लिए पीड़ादायक है जो बाबा साहेब को राष्ट्रनायक मानता है। बाबा साहेब का सपना एक ऐसे भारत का था जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर इंसान को बराबर का हक मिले। उनका संविधान इस सपने का जीवंत प्रमाण है। अगर बीजेपी वास्तव में बाबा साहेब की अनुयायी है तो उसे इस सपने को साकार करने के लिए काम करना होगा। इसका मतलब है न केवल बाबा साहेब के नाम को सम्मान देना, बल्कि उनके विचारों को हर स्तर पर लागू करना। इसका मतलब है कि पार्टी के भीतर ऐसी किसी भी आवाज को दबाना जो बाबा साहेब की विरासत को कमजोर करे। अगर यह नहीं होता, अगर शब्द और कर्म में यह अंतर बना रहता है, तो यह न केवल दलित समुदाय के साथ बल्कि पूरे देश के साथ विश्वासघात होगा। क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नायक नहीं, वे पूरे भारत के नायक हैं। उनका संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इस देश की धड़कन है, और इस धड़कन को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो इस देश का नेतृत्व करता है। तो क्या बीजेपी वास्तव में बाबा साहेब की अनुयायी है? यह सवाल आसान नहीं है। मोदी जी के शब्दों में जो श्रद्धा दिखती है वह दिल को छूती है, लेकिन अमित शाह जैसे नेताओं के बयान उस श्रद्धा पर सवालिया निशान लगाते हैं। सच्चाई का पैमाना कर्म है, और कर्मों में अभी वह स्पष्टता नहीं दिखती जो बाबा साहेब के अनुयायी होने का दावा साबित करे। अगर बीजेपी वास्तव में बाबा साहेब की अनुयायी है तो उसे अपने शब्दों और कर्मों को एक रूप करना होगा। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहेब का नाम सिर्फ सियासी मंचों पर नहीं बल्कि देश के हर कोने में सम्मान के साथ लिया जाए। तभी यह विश्वास बनेगा कि यह श्रद्धा सच्ची है, न कि सिर्फ वोटों का खेल। बाबा साहेब का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, और इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है। बहुजन समाज को बार बार धोखे और जुमलों का शिकार बनाया जाता है। इस दर्द के बीच एक सलाह उभरती है, बहुजन समाज को ऐसे धोखेबाज नेताओं से सावधान रहना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जैसी सच्ची अंबेडकरवादी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, जिसने बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए अथक संघर्ष किया है। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन एक ऐसी मशाल है जो भारत के सामाजिक अंधेरों को चीरकर रोशनी लाए।
उन्होंने न केवल दलितों बल्कि हर उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी जिसे समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उनका संविधान सिर्फ कानूनों का पुलिंदा नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो हर भारतीय को गरिमा और न्याय का वादा करता है। लेकिन बीजेपी की विचारधारा जो हिंदुत्व को केंद्र में रखती है, बाबा साहेब के उस विचार से मेल कैसे खा सकती है जो जाति, धर्म और वर्ग की दीवारों को तोड़ने की बात करता है। जब बीजेपी के नेता बाबा साहेब को भगवान और मसीहा कहते हैं तो उनके शब्दों में श्रद्धा तो झलकती है, लेकिन यह श्रद्धा कितनी सच्ची है ये उनके कर्मों से जाहिर होता है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे अमित शाह संसद जैसे पवित्र मंच पर बाबा साहेब के नाम को हल्के में लेते हैं, जब संविधान को बदलने की बातें उठती हैं, तो यह न केवल बाबा साहेब की विरासत पर प्रहार है बल्कि बहुजन समाज के विश्वास पर भी एक गहरी चोट है। ये शब्द, ये बयान उस जख्म को और गहरा करते हैं जो सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता ने बहुजन समाज के दिल पर छोड़ा है। बीजेपी के कट्टर हिंदुत्ववादी चरित्र को देखते हुए ये सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। हिंदुत्व जो अक्सर एक खास धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देता है, बाबा साहेब के उस दर्शन से कैसे मेल खा सकता है जो हर तरह के भेदभाव को नकारता है। बाबा साहेब ने तो उस व्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ी जिसने जाति के नाम पर इंसान को इंसान से अलग किया। लेकिन जब बीजेपी के कुछ नेता या समर्थक ऐसी बयानबाजी करते हैं जो बाबा साहेब के विचारों को कमजोर करती है, या जब पार्टी की नीतियां और कार्यशैली बहुजन समाज के हितों को पूरी तरह से प्राथमिकता नहीं देती, तो यह शंका और गहरी हो जाती है कि शायद यह सब सिर्फ सियासी दिखावा है। बहुजन समाज जिसने बाबा साहेब के सपनों को अपने खून पसीने से सींचा है, वह इस दोहरे चरित्र को देखकर ठगा सा महसूस करता है। जब एक तरफ बाबा साहेब को सम्मान देने की बात होती है और दूसरी तरफ उनकी विरासत को ठेस पहुंचाने वाली आवाजें उसी पार्टी से उठती हैं, तो यह विश्वास कैसे बने कि बीजेपी वास्तव में बाबा साहेब की अनुयायी है। यह ऐसा है जैसे कोई आपके सबसे पवित्र मंदिर में जाकर उसकी पवित्रता को भंग कर दे और फिर माफी मांगकर सब भूल जाने को कहे। इसके उलट बहुजन समाज पार्टी का इतिहास बाबा साहेब के विचारों को जमीन पर उतारने की एक जीवंत मिसाल है। बीएसपी ने कांशीराम जी और मायावती जी के नेतृत्व में बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए एक अथक संघर्ष किया है। यह वह पार्टी है जिसने बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि एक सशक्त राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया। बीएसपी ने न केवल दलितों बल्कि पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और हर उस वर्ग को एक मंच दिया जिसे समाज ने हाशिए पर रखा था। यह वह ताकत है जिसने बाबा साहेब के विचारों को न केवल किताबों में बल्कि सड़कों, सभाओं और सत्ता के गलियारों में जिंदा रखा। जब बीएसपी की बात आती है तो वह एक ऐसी मशाल की तरह है जो बाबा साहेब के सपनों को रोशन करती है। एक ऐसे भारत का सपना जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर इंसान को बराबर का हक मिले। इस संघर्ष में बीएसपी ने न केवल सियासी लड़ाई लड़ी बल्कि सामाजिक चेतना को भी जगाया, जिसने बहुजन समाज को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की ताकत दी। इसलिए जब हम बीजेपी के दोहरे चरित्र को देखते हैं, एक तरफ बाबा साहेब को भगवान कहने की बात और दूसरी तरफ उनकी विरासत को ठेस पहुंचाने वाले बयान और नीतियां, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। बीजेपी के सियासी जुमले जो बाबा साहेब के नाम का सहारा लेकर वोट मांगते हैं, वे अक्सर खोखले साबित होते हैं। ये जुमले उस दर्द को और गहरा करते हैं जो बहुजन समाज ने सदियों से झेला है। यह समय है कि बहुजन समाज इन धोखेबाज नेताओं के चक्कर में ना आए। उसे उन ताकतों के साथ खड़ा होना चाहिए जो सच्चे मायनों में बाबा साहेब के अनुयायी हैं। बीएसपी जैसी पार्टी जिसने बाबा साहेब के विचारों को अपनी धड़कन बनाया है, वह इस संघर्ष में सबसे मजबूत साथी है। यह वह ताकत है जो न केवल बाबा साहेब के सपनों को जिंदा रखती है बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हर कदम पर लड़ती है। बाबा साहेब का सपना एक ऐसे भारत का था जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से छोटा न समझा जाए। यह सपना सिर्फ शब्दों से पूरा नहीं होगा, इसके लिए कर्म चाहिए, संघर्ष चाहिए और सबसे बढ़कर सच्चाई चाहिए। बहुजन समाज को अब यह समझना होगा कि उनकी ताकत उनके एकजुट होने में है, उनके बाबा साहेब के विचारों को जीने में है। बीजेपी जैसे दलों के सियासी नाटकों में उलझने के बजाय उन्हें बीएसपी जैसे उन साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए जो बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे हैं। यह एक ऐसा आह्वान है जो हर बहुजन के दिल से निकलता है।
जागो, एकजुट हो और बाबा साहेब के सपनों को सच करो, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ एक नाम नहीं, वे इस देश की धड़कन है और उनकी धड़कन को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।